अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज 26वां रोजा है और सच बताऊं, आज जो प्यास ने हाल किया है ना, लग रहा है गला बिल्कुल खुश्क हो चुका है। लेकिन पता है मजा कब आता है? मजा तब आता है जब शाम तक वो शिद्दत बाकी रहे। अगर धूप में निकलकर थोड़ा एडवेंचर ना हो तो रोजा रखने का वो असली मजा ही नहीं आता। आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। डीजल खत्म, मस्जिद की दूरी और दोस्तों के साथ गहरी बातें। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज एक बहुत प्यारी नसीहत भी है आप सबके लिए। हाँ भाई दोस्तों, तो आज 7वां रोजा है। मौसम तो जबरदस्त है, लेकिन प्यास, उफ। अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जब प्यास लगती है और बाद में हम फौरन ठंडा पानी पीकर इफ्तारी का मजा खत्म कर देते हैं, वो सही नहीं है। असली ईद तो तब लगती है जब वो प्यास की शिद्दत शाम तक बरकरार रहे और फिर इफ्तारी का पहला घूंट हलक से उतरे। वैसे दोस्तों, सच सच बताना, आप में से कितने लोग इफ्तारी में इतना पानी पी लेते हैं कि खाना खाने की जगह ही नहीं बचती? कमेंट में जरूर बताएं। अभी मैं खा रहा ही था कि सीएम का फोन आ गया। कहता है गाड़ी में डीजल खत्म हो गया है। उसने कहा पंप चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, पंप तक धक्का क्यों लगाना, मेरे पास एक डब्बा पड़ा था, बस अब इसी में डीजल डालवाकर गाड़ी तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो, जो गाल जरूर निकाल लेते हैं। अब रोजे में डब्बा उठाकर चलना किसी वर्कआउट से कम नहीं है। जिम जाने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, यहां से मस्जिद थोड़ी दूर है, इसलिए हम रोज नहीं जा पाते। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी दूर वाली मस्जिद जाकर बारी जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। उसका सुकून ही अलग है। आज का प्लान भी यही है कि इफ्तारी के बाद या नमाज के लिए उधर ही जाएंगे, ताकि थोड़ा बरकत वाला माहौल मिले। दोस्तों, बात सिर्फ प्यास या भूख की नहीं है। ये जो हम मेहनत करते हैं, डीजल डालते हैं, धूप में चलते हैं, ये सब एक तरफ, लेकिन असल चीज है अल्लाह को राजी करना। मेरे भाइयों और दोस्तों, रोजा रखा करो, नमाज पढ़ा करो। ये मीठा सा रोजा अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। रोजा रखो ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। उम्मीद है आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करना। और हाँ, सब्सक्राइब कर